आप लोगों के सामने आकृति मूलक भाषा के अंतर्गत योगात्मक भाषाओं में श्लिष्ट योगात्मक भाषा और अश्लिष्ट योगात्मक भाषा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम लोगों ने प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा या समास प्रधान योगात्मक भाषा का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है और अब जो है योगात्मक भाषा वर्ग में दो ही भाषाएं बची रह रही हैं और उनमें एक है श्लिष्ट योगात्मक भाषा जिसको विभक्ति प्रधान भाषा भी कहते हैं और तीसरी जो भाषा है वह अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है जिसको प्रत्यय प्रधान भाषा भी कहते हैं। हम देखते हैं कि श्लिष्ट योगात्मक भाषा या विभक्ति प्रधान योगात्मक भाषा के कई नाम। इसको संस्कार प्रधान भाषा भी कहते हैं, विकारी भाषा भी कहते हैं, विकार मूलक भाषा भी कहते हैं, विकारात्मक भाषा भी कहते हैं और विकार प्रधान भाषा भी कहते हैं। और अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द आता है इन्फ्लेक्टिंग लैंग्वेजेस, श्लिष्ट योगात्मक भाषा या विभक्ति प्रधान भाषा। तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा और विभक्ति प्रधान भाषा के हिंदी नाम मैंने बताए और अंग्रेजी में जो इसको कहते हैं इन्फ्लेक्टिंग लैंग्वेजेस आप लिखना चाहते हैं और दूसरा जो है इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज आप जानते हैं। और हम जानते हैं कि अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग रहता है। इसमें संबंध तत्व स्वर रहता है और यह अर्थ तत्व से मिल जाता है और यह मिलने की प्रवृत्ति जो कुछ अधिक ही हुआ करती है। संबंध तत्व तो प्रत्यय ही हुआ करते हैं, लेकिन ये प्रत्यय जो है संबंध तत्व जो है अर्थ तत्व से घनिष्ठ रूप से मिलते हैं। इसीलिए ये जो प्रत्यय है इनकी जो प्रवृत्ति है संबंध तत्व की प्रत्यय की प्रवृत्ति है, अर्थ तत्व में विशेष रूप से घुल मिल जाने की जो प्रवृत्ति, इसी कारण इसको इस प्रत्यय को
विभक्ति भी कहते हैं। प्रत्यय को विभक्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि अर्थ तत्व के प्रति प्रत्यय की जो है विशेष भक्ति दिखाई देती, विशेष भक्ति जो है वह दिखाई देती। जो सफिक्स होते वे अर्थ तत्व से अधिक एफिनिटी दिखाते, लगाव दिखाते, नैकट्य दिखाते हैं, निकटता दिखाते हैं। विभक्ति का अर्थ विभाजन भी लगाया जाता है, विद्वान लोग लगाते हैं कि यह जो है लग करके विभक्ति अर्थ का विभाजन कर देता है और वहां होगा ऐसा अर्थ है, लेकिन यहाँ विभक्ति का अर्थ जो है वह विशेष भक्ति ही है। और इसके भी दो भेद होते, अंतर्मुखी अंतर्मुखी विभक्ति प्रधान भाषा या अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा, और दूसरी भाषा जो इसका भेद होता वह जो है बहिर्मुखी विभक्ति प्रधान भाषा अथवा बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा। यह जो है अंतर्मुखी में सामी और हामी सेमेटिक और हेमेटिक परिवार की भाषाएं आती, और अंतर्मुखी में सामी और हामी परिवार की भाषाएं आती, और सामी में अरबी, अरब देश की भाषा है, अरबी अरब देश की मुख्य भाषा, अरबी। सामी और हामी में अंतर्मुखी सामी परिवार की भाषा की प्रतिनिधि भाषा जो है अरबी, और हामी में मिस्री, मिस्र की भाषा है। इसको समझ रखने की आवश्यकता। और इसके अंतर्मुखी के भी दो भेद होते हैं, संयोगात्मक विभक्ति प्रधान भाषा, संयोगात्मक अंतर्मुखी विभक्ति प्रधान भाषा, या संयोगात्मक अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा। और दूसरी जो भाषा होती है इसकी वियोगात्मक, संबंध तत्व संयुक्त रहता है, और इसमें संबंध तत्व जो है उसका जो है अर्थ तत्व से अलग
विलग होने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता। इसमें अंतर्मुखी संयोगात्मक भाषा में जो सामी परिवार की है अरबी भाषा, यह आती है, और अंतर्मुखी वियोगात्मक भाषा में जो हिब्रू है यह उसकी प्रतिनिधि भाषा है। अंतर्मुखी संयोगात्मक भाषा जो है वह अरबी इसकी प्रतिनिधि भाषा है, और वियोगात्मक में हिब्रू जो है इसके संबंध तत्व जो है प्रत्यय या विभक्ति वो कुछ अलग होने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। इसलिए जो है इनको वियोगात्मक कहा जाता है। आइए अरबी की कुछ चर्चा करें। अरबी की जो धातु होती, और धातु हम जानते हैं क्रिया के मूल रूप को करते हैं। वह 3 व्यंजनों वाली होती और उसको सुलासी कहते हैं। अरबी में 3 व्यंजनों वाली धातु क्रिया के मूल रूप को सुलासी करते, और सुलासी जो है जैसे हम देखते हैं कतब, कतब कतब का अर्थ होता है लिखना, और इसी से शब्द बनता है किताब। जो लिखी जाए या फिर जो लिखी गई उसको क्या कहते हैं हम? किताब। और हिंदी में किताब का बहुवचन होगा किताबें, लेकिन अरबी में किताब के बहुवचन को कुतुब कहते हैं। किताब के बहुवचन को कुतुब कहते हैं। और फिर देखिए कातिब, लिखने वाला। लेखक, कातिब लिखने वाला या लेखक। और इसका स्त्री रूप जो होगा कातिबा। स्त्रीलिंग हो। और इसी से मकतब, लिखने की जगह। लिखने की जगह को ही मकतब कहते हैं, चाहे आप जहां बैठ करके लिखें, जिस जगह लिखें। लेकिन यह शब्द जो है पाठशाला के लिए रूढ़ हो गया। वह जगह जहां लिखना सिखाया जाता
वह जगह जहां लिखना सिखाया जाता है, मकतब। और इसी का बहुवचन है मकातिब। मकातिब बहुवचन है, मकतब का बहुवचन है मकातिब। और फिर देखिए मकतूब। मकतूब माने लिखित। मकतूब मतलब लिखित। और इसका बहुवचन है मकतूबा। इतना समझाने के बाद एक बात जो है मुख्य रूप से ध्यान देने की है कि कतब 3 व्यंजनों की धातु है, जिसका अर्थ होता है लिखना। और इसमें जो प्रत्यय है वह स्वर है, वोवेल। और इस प्रत्यय की प्रवृत्ति जो होती है अर्थ तत्व में बिल्कुल घुल मिल जाने की होती है। इसीलिए इसको विभक्ति भी कहते हैं। ये विशेष भक्ति दिखाता है प्रत्यय, अर्थ तत्व में बिल्कुल ही घुल मिल जाता है। यह तो बात समझ में आ गई। लेकिन यह संबंध तत्व प्रत्यय जब भी लगेगा कतब के अंदर ही लगेगा। हिंदी से ये स्पष्ट नहीं हो सकेगा। देखिए, किताब ये संबंध तत्व है, ये स्वर है। और के टी बी और ए ये भी स्वर संबंध तत्व के बीच में ही लगा। कुतुब के टी बी बीच में ही लगा, इसीलिए अंतर्मुखी ही कहते हैं। वो अंतर्मुखी कहने का मतलब है कि संबंध तत्व अर्थ तत्व के भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर कहीं लगता है। फिर देखिए कातिब, अरबी है, मैंने के से ही लिखा है। ये देखिए कातिब, इसमें भी या कातिबा, ये है भी इतना चिपका हुआ है इसी में, जिसको हम अलग करके लिखते जरूर हैं, लेकिन उच्चारण में यह इसी के अंतर्गत आएगा। और उसी तरह से मकतब, मकातिब, मकतूब और मकतूबा वगैरह को हम देख सकते हैं। और आइए दूसरी धातु है, क्रिया का दूसरा रूप है कतल। कतल और इसका अर्थ होता है मारना। मारना मार ही देने के अर्थ में है, पीटने के अर्थ में नहीं। और इसी से जो बना है
कत्ल, हत्या, खून, मर्डर, कत्ल, और फिर इसी से बना है कातिल, हत्यारा, मारने वाला। और स्त्रीलिंग जो बनेगा इसी में कातिला, मारने वाली, हत्या करने वाली। और अब देखिए, जैसे यहाँ कतब है तो मक्तब बना है, यहाँ कतल है तो मक्तल बनेगा। मारने की जगह, हत्या करने का स्थान मक्तल, और किताल माने मारा मारी, किताल माने मारा मारी, युद्ध। और फिर देखिए कि ये है मकतूल, जिसे मारा जाए। जिसको मारा गया। तो ये अगला शब्द हम देखेंगे, सजद। अगला शब्द जो हम देखेंगे, धातु सजद, इबादत करना या पूजा करना। और ये सभी शब्द जो हैं प्रचलित और प्रसिद्ध शब्द। सजदा, इबादत, पूजा। साजिद, इबादत करने वाला, पूजा करने वाला, पूजक। और इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा साजिदा। और अब देखिए मस्जिद, मस्जिद के नीचे तल बिंदु लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज के नीचे नुक्ता लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जीव से लिखा जाए। मीम और सीन, जीम और दाल, मस्जिद। जीम में जेर है, लेकिन जेर लिखी नहीं जाती। मस्जिद। और मस्जिद इबादत गाह, इबादत खाना, पूजा गृह, इबादत करने की जगह, पूजा घर,
इसको समझ सकते हैं इस तरह से। और इसका बहुवचन है मसाजिद, मसाजिद। बहुवचन प्लूरल फॉर्म है यह मस्जिद का। तो ये हमने देखा है इस तरह से कि अरबी भाषा के ये जो हैं शब्द, और यह भी बताया सामी परिवार के अंतर्गत अरबी भाषा आती है और हामी परिवार के अंतर्गत मिस्री भाषा आती है। अरबी जो है अंतर्मुखी संयोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है और अंतर्मुखी वियोगात्मक भाषा के अंतर्गत हिब्रू आती है। तो यह हमने देखा है। और आइए बहिर्मुखी भाषा जो है इस पर चर्चा करेंगे। बहिर्मुखी विभक्ति प्रधान भाषा या बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा, इसमें भारोपीय परिवार की भाषाएं आती और बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा या बहिर्मुखी विभक्ति प्रधान भाषा। तो इसमें जो है भारोपीय परिवार की भाषाएं आती और इसके भी दो भेद हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक में इसमें जो विभक्तियां लगती हैं या तो पहले लगेगी या बाद में लगेगी, बीच में नहीं आएगी। बहिर्मुखी का यही अर्थ हुआ कि विभक्तियां जो हैं या तो पहले लगेंगी या बाद में लगेगी, विभक्तियां बीच में नहीं लगती। और संयोगात्मक का अर्थ है कि जो विभक्तियां होती वे अर्थ तत्व के साथ, विभक्तियां संबंध तत्व के अंतर्गत आई, तो जो विभक्तियां होती है या जो प्रत्यय होते वो अर्थ तत्व के साथ जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं होते। और वियोगात्मक में क्या होता है कि विभक्तियां तो बाहर रहेंगी, पहले रहें या अंत में रहें, लेकिन वो विभक्तियां जो हैं उनमें अलग होने की प्रवृत्ति जो है वह साफ साफ दिखाई देती है। भारतीय परिवार की भाषाएं जो हैं
इस वर्ग में आती हैं। और ये जो है आप देखिए कि संस्कृत है, लैटिन है, यूनानी है या ग्रीक भाषा है या अवेस्ता है, ये सभी भाषाएं जो पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा है, वे बहिर्मुखी सृष्ट योगात्मक भाषा के संयोगात्मक वर्ग में आती। और वियोगात्मक भाषा में इन्हीं भाषाओं के जो आधुनिक रूप हैं वे भाषाएं आती। जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मन भाषा हो गई, या फिर मराठी हो गई, बंगला हो गई, गुजराती हो गई, पंजाबी हो गई। तो ये आदि भाषाएं जो आधुनिक काल की, इनमें जो है संबंध तत्व अर्थ तत्व से जुड़कर नहीं रहते हैं। तो इसीलिए ये वियोगात्मक भाषाएं कहलाने लगी हैं। एक बात पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। भाषा की प्रकृति, भाषा की विशेषता या भाषा का लक्षण का अध्ययन करते समय यह देखा है हम लोगों ने कि भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर जाती। प्रारंभ में भाषा संयोगात्मक हुआ करती, धीरे धीरे जो है यह संयोगात्मकता की प्रवृत्ति जो है वह कारणवश घटने लगी, कम होने लगी, और फिर भाषाएं जो हैं वियोगात्मक होती चली गई। कठिनता से सरलता की ओर भाषा जाती है, संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर भाषा जाती है, तो अग्रसर होती है। तो ये हमने देखा है। और यह नहीं समझना है कि फिर जो है भाषा जो है वियोगात्मकता से संयोगात्मकता की ओर बढ़ेगी। तो ये सृष्टि इस तरह से जब तक रहेगी तब तक यह संभव नहीं है। जब प्रलय होगी और फिर जाकर के सृष्टि होगी और फिर जब भाषा का निर्माण होगा तब पता नहीं कि भाषा किस रूप में बनेगी, कैसी बनेगी। लेकिन अभी तो भाषा जो है वियोगात्मकता की ओर ही जाती दिख रही है और संयोगात्मकता की ओर आने का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। यह बिल्कुल ही समझ कर चलना है। दूसरी बात होती है कि भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर क्यों चली जाए। होता क्या है कि विभक्तियां घिस जाती हैं, प्रत्यय घिस जाते हैं और शब्द का अर्थ नहीं बता पाते हैं, वाक्य का अर्थ नहीं बता पाते। तो फिर क्या होता है कि अलग से उसमें अतिरिक्त रूप से प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं या विभक्तियां जोड़नी पड़ती हैं। इस कारण से ये भाषा वियोगात्मक हो जाती है। आइए संयोगात्मक भाषा देखें। संस्कृत जो है लैटिन ग्रीक अवेस्ता है, इसका तो मुझे ज्ञान ही नहीं है, तो उदाहरण देना
असंभव है मेरे लिए। जो जानते हैं उनके लिए उदाहरण देना, लैटिन भाषा का, ग्रीक भाषा का, वेस्टा का, वह असंभव नहीं है, मेरे लिए असंभव है। संस्कृत का कुछ उदाहरण जो है दे सकता हूँ। देखिए, रामस्य पुत्रः गृहात् पुस्तकम् आदाय पठनाय च विद्यालयम् गच्छति। ये संस्कृत में रामस्य पुत्रः गृहात् पुस्तकम् आदाय पठनाय च विद्यालयम् गच्छति। यहाँ च आप नहीं भी लगा सकते हैं, लगाएंगे तो हिंदी करने में यहाँ और जोड़ना पड़ेगा। नहीं भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब हम संस्कृत के इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद करेंगे और देखेंगे कि संस्कृत में जो विभक्ति होती, संस्कृत में जो प्रत्यय होते, जिन्हें हम संबंध तत्व भी कहते हैं, वे अर्थ तत्व से जुड़े हुए होते हैं। और हिंदी में वे ही संबंध तत्व जो होते हैं वे अर्थ तत्व से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वियुक्त होते हैं। रामस्य, राम का, यहाँ से है षष्ठी एकवचन का संबंध कारक का यह प्रत्यय है, उसकी विभक्ति है। और यहाँ देखिए वही है, लेकिन यहाँ अलग हो गया। पुत्र में अस विभक्ति है, इस कारण से यहाँ विसर्ग लगा हुआ है। और देखते हैं कि हिंदी का यह जो है अस प्रत्यय हट गया है, केवल पुत्र। तो रामस्य पुत्र, राम का पुत्र, यहाँ विसर्ग नहीं लगा है, वियुक्त हो गया है विसर्ग। अस प्रत्यय, अस विभक्ति हट गई है, वियुक्त हो गई है। और गृहात्, घर से, यहाँ भी पंचमी एक वचन का रूप है गृहम में। और यह जो है गृह जो है अर्थ तत्व, उससे यह विभक्ति जुड़ी हुई है। लेकिन हिंदी में जो से है अपादान विभक्ति है, तो वह जो है घर से वियुक्त है, अलग अलग। उसी तरह से पुस्तकम, पुस्तक, पुस्तकम है पुस्तक। देखिए यहाँ द्वितीय एक वचन का रूप है, उसके कारण अनुस्वार यहाँ लगा हुआ है, और इसमें यह अनुस्वार नहीं लगा हुआ है। यह द्वितीय एक वचन की विभक्ति भी इससे वियुक्त हो गई है, अलग हो गई है। आदाय लेकर, पठनाय पढ़ने के लिए, पढ़ने, इसको आप ठीक से लिख लेंगे। पढ़ने के लिए, विद्यालयम गच्छति। विद्यालयम यहाँ भी द्वितीय एक वचन का रूप है, उसके कारण अनुस्वार लगा हुआ है, यह भी वियुक्त हो जाता है, हट जाता है।
गच्छति जाता है। गम प्लस संबंध तक गच्छति, यहाँ देखिए अलग होकर के जाता है। तो यह है संस्कृत संयोगात्मक भाषा है, बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा है। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अवेस्ता जो प्राचीन भाषा है, प्राचीन काल की भाषा है, विभक्तियां या तो पहले लगती हैं या अंत में लगती हैं, बाहर बाहर भी लगती हैं, लेकिन जुड़ी हुई रहती हैं। और हिंदी में भी विभक्तियां बाहर बाहर ही लगती हैं, लेकिन जुड़ी हुई नहीं रहती, अलग हो जाती है। यह हमने देखा है। अब देखिए, भारोपीय परिवार की ही एक भाषा है लिथुआनियन। लिथुआनियन जो है वह भारोपीय परिवार की ही एक भाषा है। यह लिथुआनिया की भाषा, और लिथुआनिया की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ लोगों का आवागमन अत्यंत कम होता। बाहरी प्रभाव यहाँ की भाषा, संस्कृति आदि पर बहुत कम पड़ा है। इस कारण से जो है लिथुआनियन भाषा जो है अपनी संयोगात्मकता की प्रवृत्ति को सुरक्षित रख पाने में समर्थ हुई है, और यह भाषा जो है बहिर्मुखी है और संयोगात्मक है। और ये हमने देखा है। एक बात और है कि यह लिथुआनियन भाषा जो है, जो लिथुआनिया की भाषा है, भौगोलिक परिस्थिति के कारण बाहरी क्षेत्र से कटी हुई यह भाषा है, तो इस पर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए भाषा जो है बहुत ही अपनी संयोगात्मकता को सुरक्षित रखे हुई है। यह जो भाषा है संस्कृत से बहुत मेल खाती। यह भाषा जो है संस्कृत से बहुत मेल खाती। तो आज हमने देखा बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा, और इसमें संयोगात्मक और योगात्मक सभी प्रकार की भाषाएं देखी। आप जो है ध्यान से पढ़िए और अपने भविष्य का अच्छी तरह से निर्माण कीजिए। दो बातें मैं कहना चाहूँगा कि मेरा वर्ग जो है कुछ बड़ा या लंबा हो जाता है। मुझे तो वर्ग में 2 घंटे लगातार पढ़ाने की आदत है, और यहाँ मैंने अपना समय आधा किया है, तो इसमें आपका डेटा जो है बहुत खर्च होता होगा। और दूसरी बात है कि आँखों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता। तो डेटा बचाने
का उपाय तो मेरे पास नहीं है। आप चाहें तो अलग अलग साथियों के फोन से जुड़कर अलग अलग दिन किसी किसी का आज इसका फोन यूज़ किया, कल उसका, परसों उसका, इस तरह से 2-4 साथी मिलकर के इस तरह से पढ़ेंगे तो हो सकता है डेटा का भी कुछ बचाव हो। आँखों के बचाव के विषय में मैं जरूर कहूँगा, वह यह कि 1-2 बार देख लेने के बाद जो आप आंखें बंद करके भी सुनेंगे तो आपका मन भी एकाग्र होगा और अध्ययन भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। समझने में, बूझने में बड़ी सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।